राम 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 राम। भगवद गीता में आया है कि प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभाव भी। प्रकृति और पुरुष दोनों को तुम अनादि समझो, मानो ये अनादि है। प्रकृति और पुरुष, पुरुष करके परमात्मा और आत्मा जीवात्मा ये दोनों एक मान लिया, पुरुष है। और प्रकृति है वो कार्य के सहित सब प्रकृति प्रकृति है। ये संसार और प्रकृति ये हो गया, जीवात्मा परमात्मा एक हो गए। ये दो तत्व है, वो चेतन है, ये जड़ है। वो स्वयं प्रकाश है, ये पर प्रकाश है। वो नित्य निरंतर अपने स्वरूप में है क्यों का तो रहता है, और ये नित्य निरंतर बदलती रहती है। प्रकृति का कार्य है, इसमें नित्य निरंतर क्रिया होती है, और पुरुष में क्रिया कभी होती ही नहीं। वो है जो का तो रहता है। ये दोनों अलग अलग है। और जगह जो आया है कि भूतग्राम स एव अयम भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। भूतग्राम स एव अयम, जो महाप्रलय में था, महासर्ग पहले, महाप्रलय से पहले महासर्ग में था, स एव अयम, वही यह भूत ब्रह्मपुर समुदाय है। तो वही यह भूत समुदाय है, ये तो है कहना इस पुरुष को लेकर के। और भूतवा भूतवा प्रलीयत है, ये है प्रकृति को लेकर के। पैदा होकर के लीन होता है, जन्मता है, मरता है, पैदा होता है, नष्ट होता है, ये है शरीरों को लेकर के। तो शरीरों में तो क्रिया निरंतर होती है। अभी आप आकर बैठे और मैं आकर के बैठा, तो मैं आकर के बैठा उस समय में जो आपके हमारे शरीर थे, वे शरीर अब नहीं है, उसमें परिवर्तन हो गया। मैंने ये कहना शुरू किया कि दोनों में भिन्नता है और ये परिवर्तनशील है। ये कहा उस समय जो था वो नहीं रहा। मानो इतना तेजी से ये बदलता है कि जिसको देख नहीं सकता आदमी, इतनी तेजी से जान नहीं सकता, इतनी तेजी से बदलता है। ये हरदम बदलता है, हरदम बदलता है। निरंतर जो बदलने का प्रवाह है, इसको स्थिति कहते हैं। उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय जो तीन नाम है, निरंतर बदलने का नाम ही स्थिति है। स्थिति स्थिर नहीं है, निरंतर जो बदल रही है ना, ये बदलने जो क्रिया, ये क्रिया का नाम स्थिति है। इस अंगुली को दो बार नहीं देख सकते आप। देखा, दोबारा देखो तो ये बदल गई, वो नहीं रही है। दो बार देख नहीं सकता, इतनी तेजी से ये बदलता है। अब इसमें दोनों को दो अनादि समझो, दोनों को। इसका कहने का तात्पर्य है कि दोनों का भेद है। प्रकृति हरदम बदलती है और पुरुष कभी नहीं बदलता। इसमें परिवर्तन कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, होना संभव नहीं, हो सकता ही नहीं। और प्रकृति एक रूप रह सकती नहीं, निरंतर बदलती है। ये प्रकृति पुरुष का विवेक है। ये 19 से 23 तक श्लोक है। ये 13वें अध्याय में
19 से 23 तक का प्रकरण है ये। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति, कार्य करण और कर्तापन इसमें हेतु प्रकृति है। पुरुष कर्तापन में हेतु नहीं है। न कार्य के साथ क्या संबंध है, न कर्ण के साथ संबंध है, न कर्तापन के साथ संबंध है। ये केवल प्रकृति है। तो पुरुष क्या, पुरुष सुख दुख का नाम भोक्तृत्व है, कार्यकरण कर्तृत्व तो प्रकृति गई और पुरुष भोक्तापन में हेतु है। ये ध्यान देना, भोक्तापन में हेतु है। हेतु दोनों में कहा पर दोनों में बड़ा अंतर है। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्चते में प्रकृति विकृत होती है, प्रकृति बदलती है। कार्य है, कर्ण है, कर्तापन है, इसमें परिवर्तन होता है और पुरुष में परिवर्तन नहीं होता, वो है ज्यों का त्यों रहता है। तो भोक्तृत्व हेतु बताया, भोक्तापन में हेतु होता है। तो भोक्तापन में कर्तापन में हेतु नहीं होता, कर्तापन में प्रकृति की प्रधानता रहती है, भोक्तापन में पुरुष की प्रधानता रहती है। प्रधानता का तात्पर्य मानो करने में केवल प्रकृति नहीं, पुरुष भी साथ रहता है और भोक्तापन में पुरुष रहता अपन प्रकृति साथ में रहती है। मुख्यता मैंने बताई, कार्यकरण करते हुए मुख्यता प्रकृति की है और भोक्तापन में मुख्यता पुरुष की है। अब दूसरी बात एक ध्यान से सुनने की है कि भोक्तापन में जो पुरुष को हेतु बताया और कर्तृत्व प्रकृति को हेतु बताया, तो प्रकृति तो बदलती है और भोक्ता होने पर भी वो बदलता नहीं है। पुरुष को हेतु क्यों कहा कि पुरुष के बिना सुखी दुखी कौन होगा। परिवर्तन इसमें काट में भी होता है, मकान में भी होता है, परंतु उसके सुख दुख का भोगता कौन होगा। पुरुष के बिना, चेतन के बिना भोक्तापन नहीं हो सकता। तो भोक्तापन में ये हेतु है, केवल हेतु है। प्रकृति जैसे परिवर्तन में हेतु है, ऐसे पुरुष परिवर्तन में हेतु नहीं है। भोक्तापन का भी परिवर्तन नहीं होता है। भोग वास्तव में क्रियाजन्य है, भोग क्रिया के बिना नहीं होता। पर क्रिया विभाग प्रकृति क्या है और क्रिया का परिणाम जो सुखी दुखी होना है ये पुरुष में है। तो कौन से पुरुष में है, कहते पुरुष प्रकृति था, प्रकृति में स्थित होता है, इसमें सुख दुखी होता है, इसमें सुख दुख नहीं है। भोक्तापन में हेतु होने पर भी सुख दुख अन्यतर साक्षात्कार होगा। भोग का लक्ष्य होता है सुख अथवा दुख, इसमें किसी एक का जो साक्षात्कार होता है उसका नाम भोग है। सुख का भोग और दुख का भी भोग। तो किसी का साक्षात्कार होता है तो वो सुख और दुख होता है, वो प्रकृतिस्थ पुरुष में होता है। अब प्रकृतिस्थ पुरुष में पुरुष में नहीं होता है, प्रकृतिस्थ पुरुष में ही परिवर्तन जो भोग होता है वो प्रकृति में ही होता है, परंतु इसका परिणाम जो सुखी दुखी होना है ये पुरुष में होता है। क्योंकि सुखी दुखी होना केवल जड़ में बढ़ता नहीं, प्रकृति में बढ़ता नहीं। क्रिया तो बनती है पर क्रिया का परिणाम जो सुखी दुखी होना है ये प्रकृति में बढ़ता नहीं। इस वास्ते हेतु बताया। प्रकृति जैसे परिवर्तन होती है ऐसे पुरुष भोगों में परिवर्तन नहीं होता है, ये है क्यों ही रहता है। भोक्तापन में हेतु होता है क्योंकि सुखी दुखी होता है ना, तो सुखी दुखी होना ये पुरुष का काम है। तो ये भोग बिना चेतन के जड़ में केवल होता नहीं। तो कौन सा पुरुष है, पुरुष प्रकृतिस्थ ही प्रकृति में स्थित होता है तब ये भोक्ता बनता है। इसमें एक और बारीक बात है वो ध्यान देने की है। यहाँ पुरुष प्रकृतिस्थ ही बताया, भोक्ता बताया। 31वें श्लोक में
अनादित्वात्, तो प्रकृति पुरुषम से विद्यनादि अनादित्वात्, और निर्गुणत्वात्, क्योंकि गुण है सत्वम रजस में गुणा प्रकृति संभवा, गुण है प्रकृति के साथ, तो अनादित्वात् निर्गुणत्वात्, इसमें गुण नहीं है, सत्व रजतम गुण नहीं है, सत्व रजतम में गुणा प्रकृति संभवा, ये प्रकृति से होते हैं। तो अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मा अयम अव्यय, ये अविनाशी है, मन इसमें परिवर्तन नहीं होता है। शरीर स्थोप कौनते न करोते न लिप्यते, एक भगवान की तत्वाई बताओ, बोलने की कितनी विलक्षण कला है भगवान की। यहाँ शरीर स्थोप कौनते न करोते न लिप्यते, अरे कर्ता और लिप्त होना शरीर से ही होता है। अब प्रकृति से भोगता है तो भोगता पुरुष प्रकृति से नहीं, शरीर से और भोगता है। वह कहता शरीर स्थोप भी न करोति न लिप्यते, शरीर में स्थित होता हुआ भी न करता है, लिप्त होता है। तो भोगने से हेतु लिप्त हो रहा है, भोगतापन में सुखी दुखी होना लिप्त होना हुआ, तो लिप्त शरीर स्थोप न लिप्यते और प्रकृति से भूंगते। कहना चाहिए कि प्रकृति में स्थित नहीं होता करता भोगता होने पर भी, शरीर में स्थित होना भोगता बनता है, पर शरीर स्थो भी न करोति न लिप्यते और पुरुष प्रकृति से भूंगते। आप समझ सकते हैं कहने की कितनी विलक्षणता है। प्रकृति में स्थित नहीं भोगता है, शरीर स्थित होकर भोगता है। तो जिस समय भोगता है उस समय भी कहते हैं भगवान कि शरीर में स्थित होता हुई भोगता नहीं होता है, कभी होता ही नहीं भोगता। शरीर स्थोप ही अब भी कह रहे हैं, शरीर में स्थित मान ले रहे, मुस्लिम में भोगता नहीं बनता। तो देश में पुरुषा परा, इस देश में होता इससे पर बिल्कुल संबंध रहित है जो का क्यों मित्र है, जो का क्यों वही शरीर स्थोप है। तो प्रकृति से भूंगते कहा तो प्रकृति में स्थित होता है, शरीर में स्थित होता है। कहते शरीर में स्थित होते ही प्रकृति मात्र के साथ में स्थित हो गया। ये इस तात्पर्य कहने का एक शरीर में स्थित नहीं है, शरीर का संसार का प्रकृति का सदा ही अभिन्न संबंध है। शरीर में स्थित को हो चाहे प्रकृति में स्थित को हो, प्रकृति मात्र समझती है, संसार में स्थित को हो, संसार में प्रकृति में स्थित को हो चाहे शरीर में स्थित को हो, तो शरीर प्रकृति अभिन्न है। शरीर और प्रकृति और संसार जो स्थूल दिखता है ये और शरीर ये सदा भिन्न है, बिल्कुल भिन्न है। तभी तो तारा को कहा क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित या अधम शरीरा, ये प्रकृति हुई। और सोचनु तब यह आगे सोवा, जीव नित्य ये करता भोगता है ही नहीं, इसमें संबंध ही नहीं है, कहीं लग रोवा रोना किस बात का है। उपजा ज्ञान सरलता बोला ज्ञान उपज गया, मानो प्रकृति पुरुष का दोनों को विवेक हो गया, पुरुष में ये है ही नहीं विकास। प्रकृतिस्थ भूंगते बनता है वो भी लोगों की दृष्टि में। शरीर स्थो भी कौन थे न करोते न लिप्यते, लिप्त होता नहीं है, ये लिप्त मान लेता है, केवल माना हुआ लिप्त है। अगर ये न माने भोगों में लिप्तपना अपने में है नहीं, अब है जो का क्यों ही है। अब मान लेने से कारण गुण संगों से सदा सद योनि जरूर ऊंच नीच योनियों में जन्म होने में गुणों का कारण है। ऊर्ध्व गति से सत्वस्था, मध्य से अधोगति मजा, तो गुणों के कारण जो ऊंच नीच योनि में जाता है गुणों के संग से। अगर ये संग न करे तो नहीं होगा। यावत संजायते किंचित तत्वम स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगा, ये संयोग मानता है जड़ के साथ में, ये पुरुष में है संयोग मानने की शक्ति, संयोग मान लेता है। अब संयोग मान लिया तब जन्मतार मरता जन्मतार मरता रहता है, ये इनका माना हुआ है। अगर न माने तो काम मुझे आज ही। सज्जनों इतनी बात है, लंबी कोई बात नहीं है। वो इनके साथ संग न माने, ये परिवर्तन होता है, शरीर का होता है,
प्रत्यक्ष अनुभव है, सब भाइयों का अनुभव है कि जो बाल्यावस्था में था वही आज मैं हूँ, तो वही आज मैं हूँ, तो आप में परिवर्तन नहीं हुआ और शरीर में परिवर्तन ही नहीं हुआ है और कुछ हुआ ही नहीं है। इसमें परिवर्तन हुआ, बालक बड़ा कहाँ कहाँ आज का पहचान नहीं सकते, इतना परिवर्तन हुआ है। तो परिवर्तन केवल शरीर में होता है, ये अपने में मान लेता है, बस इतना यही बंधन है। ये व्यक्ति पुरुषम प्रकृति से गुणेशा, ये एवं व्यक्ति पुरुषम पुरुषोपदेश पुरुषा परा, ये बिल्कुल अलग समझ ले, मान ले, अनुभव कर ले, मान ले, केवल क्या हुआ सुन ले सीख ले, नहीं अनुभव कर ले। यह एवं व्यक्ति पुरुषम देश पुरुषा पर समझ ले। एवं व्यक्ति परे आ गया ना, उपदस्थानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा को देहेस्मिन् पुरुषा पर, यह एवं व्यक्ति पुरुषम, एवं का अर्थ पर बिल्कुल संबंध रहे, यह एवं व्यक्ति पुरुषम। और प्रकृति से गुण ही कार्य कर्ण करते थे, हेतु प्रकृति से थे पुरुष कार्य और गुण भी इससे प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। तो ये सब गुणों में होता है, इसमें नहीं होता है। तो ये अगर इसके साथ न माने, न संबंध माने, तो सर्वथा वर्तमानों भी न सब भूयो भी जाए थे, बर्ताव सब तक करता हुआ भी गुणों के साथ संबंध न माने तो जन्म मरण हो ही नहीं सकता, क्योंकि परिवर्तन सब गुणों में होता है। तो वो संग होने से अपने मान लेता है कि मेरा जन्म मरण हुआ, मैं दुखी हुआ, मैं सुखी हुआ, मैं बीमार हो गया। तू बीमार कैसे हो गया? बीमार शरीर हुआ, जन्म मरता शरीर है, मैं हृष्ट पुष्ट हो गया, मैं कृष्ण हो गया, तू कैसे कृष्ण हृष्ट हो गया? जो विकार होता ही नहीं, मान लेता है। तो माना हुआ न मानने से मिट जाता है। मैं कहूँ माना हुआ, लोग कहते मानने से कैसा हो जाता है? मानने के सिवाय कोई है ही नहीं कारण, कोई कारण नहीं है, केवल मान लेता है। तो दोनों अलग अलग मानने, सर्वथा वर्तमानों की न सब हुए हो जाए तो फिर पैदा नहीं होता है। पैदा कैसे हो? इनका स्पर्श ही नहीं है, संबंध ही नहीं है। और गुणों में हरदम परिवर्तन होता है, वो कभी निर्विकार रहते ही नहीं, और इसमें कभी विकार होता ही नहीं। जैसे 31 में न करोति न लिप्यते बताया, इन 2 श्लोकों में वर्णन है आगाड़ी, न करोति न लिप्यते, जहाँ सर्वगतम सूक्ष्म आकाश नोपलिप्यते, आकाश ऐसे लिप्त नहीं होता, ऐसे ही लिप्त नहीं होता है। और प्रकाश एक कृष्ण लोगों में संपूर्ण को प्रकाश करता है, ऐसे क्षेत्र क्षेत्रीय प्रकाश यति, ये करोति नहीं है, लिप्त नहीं है। प्रकाश यति है, न लिप्यते, करोति नहीं है, लिप्यते भी नहीं है। ये है जो का जो है, प्रत्युत सबका अनुभव है कि जो बालक में था वो ही मैं आज हूँ। ये तो है इसकी नित्यता का अनुभव, और शरीर बदल गया, यह अनित्यता का अनुभव सबको अनुभव है, बट अनुभव करते हुए भी मिला हुआ मान लेते हैं। बिल्कुल अनुभव होता है कि बालकपन में जो शरीर था वो आज नहीं है, और मैं वही हूँ जो बालकपन में था, जो हूँ ही नहीं। अपनी तो अभिन्न रूप से नित्यता निर्विकारिता अनुभव होती है, और शरीर में विकारता अनुभव होती है। तो प्रकृति में है सब परिवर्तन सभी। तो यह एवं व्यक्ति पुरुषम देहस्मिन् पुरुषा पर, ऐसे एवं व्यक्ति से अनुभव कर ले कि जी मैं तो हूँ जैसा ही हो, बालकपन में था वही मेरा स्वरूप है आज। ये परिवर्तन सब सही में होता है। वो परिवर्तन इतना तेजी से, जैसे मैंने कहा अंगुली को 2 बार नहीं देख सकते, इतना तेजी से परिवर्तन होता है। ये सब प्रकृति में होता है, प्रकृति के कार्य में होता है, सब में होता ही है, और स्वयं में होता नहीं है। स्वयं है ज्यों का त्यों रहता है। तो सर्वथा वर्तमानों भी सहयोगी मई वर्षते, वो मेरे में रहता है, न से भूलियों भी जाए थे, फिर पैदा होता ही नहीं, क्यों संग ही नहीं रहा, असंगता का अनुभव हो गया। असंग है, असंगो ही ये वयम पुरुष, असंगता का अनुभव हो गया। तो असंग है, स्वतः अनुभव हो रहा है सभी, पर आदर नहीं करते अनुभव का।
मैं वही हूँ और शरीर बदल गया, ये प्रत्यक्ष अनुभव सबको है, प्रत्यक्ष अनुभव का आदर नहीं करती। आदर करना क्या है कि मेरे में परिवर्तन नहीं है और शरीर में सब परिवर्तन है, परिवर्तन मात्र शरीर में ही है, मेरे में है ही नहीं, ये अनुभव करना। ऐसे केवल सीखना नहीं, याद कर लेना नहीं, किंतु अनुभव ठीक, मैं वही हूँ निर्विकार। अगर ये बदलता हो तो अनेक जोड़ी भोगे कौन, बदल जाएगा तो अनेक जोड़ी जगह ये बदलता ही नहीं है, जो का क्यों रहता है जो, तब अनेक जोड़ियां होती है, अनेक जोड़ी कैसे हो, वो जोड़ी गई भी जोड़ी है कैसे, तो लिप्त मानता है, मान लेता है साथ में। हाँ, आकाश जैसे लिप्त नहीं होता, ऐसे ये लिप्त नहीं होता। आकाश लिप्त होता, सब में आकाश रहता है, पर रहता हुआ भी लिप्त होता ही नहीं किसी के साथ, निर्लेप रहता है। इस वास्ते आकाश को दर्शन दिया, वो सर्व आकाश है, रहता हुआ, सब जगह रहता हुआ, नहीं लिप्त, सर्वथा उसमें तो भी नहीं लिप्त। न करोती, सूर्य का प्रकाश नहीं दिया, प्रकाश है दीवार पर, क्षेत्र खेती एवं प्रकाश है, पर करोती नहीं। सूर्य के प्रकाश में वेग बढ़ता है, सूर्य प्रकाश में शिकार खेलता है, तो शिकार खेलने का पुण्य भी सूर्य को नहीं होता, यानी पाप भी, और वेद बढ़ने का पुण्य भी सूर्य को नहीं होता। अगर होता प्रकाश में, प्रकाश के बिना ना तो वेद बढ़ सकता ना शिकार कर सकता प्रकाश में, पर प्रकाश लग जाता है कि करोता है ही नहीं, खटापट है ही नहीं सूर्य में, तो सूर्य रहता हुआ भी लिप्त नहीं होता है, न करता है, आकाशवत निर्लिप्त रहता है, करता नहीं है। तो करता निर्लिप्त में दो दृष्टांत दिया, सूर्य का दृष्टांत दिया, वायु का दृष्टांत दिया, तो इसमें न करो न लिप्यते है जो ही रहता है। तो कार्य कर्ण करते थे हेतु प्रकृति से पुरुषा सुख दुखाराम भोगते, पुरुषा प्रकृतिस्थ ही भोगते, सुख दुखाराम भोगते हो क्या, सुख दुखाराम भोगते थे हेतु से पुरुषा प्रकृतिस्थ ही भोगते। जब प्रकृति नहीं रहता तो गुणातीत का वर्णन करते हुए कहते हैं सम दुख सुख स्वस्थ, सुख दुख में सम रहता, भोगता नहीं हो, कब कि स्वस्थ स्वयं में रहता है, तो स्वयं सुख दुख है ही नहीं, सम दुख सुख कि स्वस्थ समवस्था जो है, स्वयं में सुख दुख है ही नहीं। प्रकृति में परिवर्तन होता है, उसमें सुखी दुखी अपने मान कर सुखी दुखी होता है। दुनिया में परिवर्तन हो जाए और मेरा धन है उसमें परिवर्तन होता है और मेरे पर असर पड़ता है, मेरे धन बढ़ गया, मैं धनी हो गया, मैं निर्धन हो गया। दुनिया में धनी निर्धन होते ही रहते हैं, हम संबंध नहीं मानते, इस बात से नहीं होते। हिंदुओं के साथ माने, हिंदुओं को बढ़ गया तो हमारे बढ़ गया, मुसलमानों बढ़ गया तो हमारे ही बढ़ा, तो संबंध मान लेते हैं, अपने तो है ही नहीं, संबंध है ही नहीं, मान लेते, माना हुआ है। अब इसका अनुभव करो रे कि वास्तव में मेरे में क्या फर्क पड़ा, धनी होने में आप पर क्या फर्क पड़ा, निर्धन हो तो आप में क्या फर्क, माप में तोड़ में विचार में क्या फर्क पड़ा। तो कोरा मान लिया मैं धनी हूँ, कोरा मान लिया कि मैं निर्धन हूँ। डूंगती थे ने उनके साथ गया था आसाम में घूमने को, तो वो एक गोविंद का था, उसको उतार दिया और गाड़ी उतार दी, मैं भी उतर गया। मैंने कहा देखो आपके धन का अभिमान है तो मेरे निर्धनता का अभिमान है, अभिमान थोड़ा थोड़ा ही है मेरे में, अभिमान थोड़े में क्या करना बताओ, कैसे हमारे पास धन है, राय बहादुर में हम कुछ नहीं है, भिक्षुक है, मतलब अभिमान में कम थोड़ा ही है, निर्धनता का अभिमान, धनवंता का अभिमान, अभिमान तो एक ही है, चाहे धनवंता का करो चाहे निर्धनता का करो, क्या फर्क पड़ता है। तो धन से तू बड़ा कैसे हो गया, फिर छोटा कैसे हो गया। अभिमान करो तो धन का अभिमान कर सकता है, निर्धनता का भी कर सकता है, निर्धनता भी नहीं करे, घनता भी करे। अभिमान करने में क्या जोर रहता है बताओ, चाहे जो करने हमारे कुछ नहीं है, इसलिए अभिमान है, अब क्या करोगे।
तो ये पूरा अभिमान उनका संबंध जोड़ करके अभिमान करता है, नहीं तो अपने में अभिमान है ही नहीं। पुरुष सम दुख सुखा, अब सुख दुख भोगता हुआ ना, हम सब दुख सुख सुख दुख सम दुख सुख क्यों? स्वस्थ स्व में सिद्ध हो गया, स्व में है नहीं सुख दुख। ये संबंध से अनुकूलता प्रतिकूलता कल्पना करता है, कल्पना सुखी दुखी होता है। मुफ्त में पिटाई होती है भी रहता है आप, नहीं तो दूसरी जोड़ियों में जाएगा तो वह सुख दुखी वही होगा। तो वो अगर वो नहीं हो तो अनेक जोड़ियों में जाएगा कौन भोगेगा? अनेक जोड़िया में जाएगा कौन? तो इस तरह भूतग्राम सैव अरे भूतवा प्रलीयते, ये तो शरीर को देख भूतवा प्रलीयते, अरे वो है जो का क्यों ही है। तो दोनों प्रकृति और पुरुष है, अनादि है। यही मूर्ति पुरुषम और प्रकृति से गुण विकार गुण से प्रकृति है, और ये ऐसा है सर्वथा वर्तमान बड़ा सुंदर विवेचन किया, बड़ा सरल किया। नारायण 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 नारायण। राम। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 18 नवंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद बीनासर द्वारा पर हुआ। राम।